students, how are you all? Hope you all are fit and fine at your home and welcome to my channel. आज की इस वीडियो में हम करेंगे नंबर सिस्टम का रैशनल और इरेशनल से रिलेटेड। हम नंबर्स को कैसे पहचानेंगे कि वो नंबर रैशनल होगा और या इरेशनल होगा। तो वही हमारा आज का टॉपिक है। ये नंबर सिस्टम का एक पार्ट है। इससे रिलेटेड भी आपको ये जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे फर्स्ट सेकंड एंड कुछ क्वेश्चंस मैंने एनसीईआरटी बेस्ड इसमें आपकी बुक में आपको दिख जाएंगे, वहाँ पर भी है। तो आज हम इस वीडियो में यही बताएंगे कि आपको कोई नंबर अगर एग्ज़ाम में गिवन है, अभी तक आपको आपने इससे छोटी जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि सपोज़ आपसे बोला जाता है कि नंबर 2 कैसा नंबर है, तो आप उसको कैटेगरी में डिसाइड करते थे। अगर सपोज़ आप इसको 2 को नेचुरल नंबर भी बोल सकते थे और आप इंटीजर भी इसे बोलते थे, और बाद में आपने फिर जब रैशनल नंबर पढ़ा तो आप 2 को एक रैशनल नंबर भी मानते थे। आप सेम थिंग आपके पास नंबर्स कैसे गिवन होंगे, आपको लाइक 2 माइनस रूट के अंदर समथिंग कुछ नंबर दिया होगा, यानी कि यहाँ पर आपके कुछ इरेशनल कैटेगरी वाले नंबर्स भी आएंगे। तो इस केस में नंबर्स को पहचानना कि वो रैशनल होगा या इरेशनल होगा, ठीक है। तो हम वो बताएंगे आज की वीडियो में। इसमें क्या है आपके पास, आइडेंटिफाई विच इज़ द रैशनल और इरेशनल। फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है 2 माइनस का रूट 5। तो इसमें एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। रूट के अंदर अगर कोई भी नंबर प्राइम नंबर आपके पास आ रहा है तो इट मीन्स वो पूरा ही आपके पास जो भी आपको नंबर गिवन होगा वो आपका इरेशनल हो जाएगा। एक तो ये ट्रिक है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो। दूसरी चीज़ आपको इरेशनल में मैंने आपको बताया कि आपको दिख रहा है ये नंबर 2 है। 2 आपको पता है, इसके नीचे आप 1 लिख के इसे 2/1 का फॉर्मेट यानी कि P/Q का फॉर्म देके इसको रैशनल बोल सकते हो। बट आप इसमें से जो माइनस कर रहे हो वो है √5, और 5 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते वो आपके इरेशनल नंबर में आ जाते हैं। तो इट मीन्स ये पूरा का पूरा आपके पास इरेशनल हो जाएगा, क्योंकि इरेशनल नंबर में से आप कोई भी नंबर माइनस करोगे तो आपके आंसर जो आएगा वो इरेशनल ही आएगा, ठीक है। तो हम इसको इरेशनल की कैटेगरी में रखेंगे। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 3 + √23 ब्रैकेट बंद है माइनस √23। अब यहाँ पे देखो आपको जैसे अभी मैंने आपको चीज़ बताई कि रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर है तो आप उसको सीधे से इरेशनल बोल देते, बट यहाँ पर कुछ आपको दिख रहा है कि √23 2 बार आया और यहाँ पे एक ब्रैकेट सा लगा है। तो क्यों ना एक बार डायरेक्ट इसको लिखने से पहले कि इसको हम इरेशनल कहने से पहले, जैसे हमने रूट में देखा कि प्राइम नंबर है, हमने इसको बोल दिया इरेशनल, बट इरेशनल बोलने से पहले एक बार क्वेश्चन पे अच्छे से नज़र लेके अगर हम देखें तो आपको दिख रहा है कि √23 से ये √23 और ये √23 कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो ये √23 से √23 माइनस हो गया, तो आपके पास सिंगल नंबर 3 बच गया। और आपको पता है कोई भी एक सिंगल नंबर 3 है तो आप उसको 3/1 का फॉर्मेट यानी कि उसको P/Q का फॉर्मेट दे सकते हैं, P/Q का फॉर्म दे सकते हो उसको। इट मीन्स ये आपका इस केस में इरेशनल ना होके रैशनल हो जाएगा, ओके। देन आपके पास नेक्स्ट देखिए थर्ड पार्ट 2/7 है और यहाँ पे √7 है। √7 से √7 कैंसिल हो गया, ओनली 2/7 आपके पास रह गया, जो कि आपके पास एक रैशनल नंबर हो गया। रैशनल के लिए मैंने R रिप्रेजेंट करा है, इरेशनल के लिए मैं I रिप्रेजेंट कर दूंगी, ओके। इसको आप कैपिटल I से रिप्रेजेंट कर सकते हो और रैशनल को कैपिटल R से। अब नेक्स्ट आपके पास है 1/√2। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि √2, तो आपको मैंने एक चीज़ बताई है अभी, मेरे ख्याल से मैंने रैशनलाइजेशन वाला पार्ट आपको नहीं बताया था कि डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बट हल्का सा थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। 1/√2 अगर आपके पास है, इस √2 को डिनोमिनेटर में कभी भी कोई इरेशनल नंबर होता है तो हम उसको रैशनलाइज कर सकते हैं। रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, √2 से ऊपर और √2 से नीचे डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। कभी भी आपके पास डिनोमिनेटर में √2 है तो आप उसको रैशनलाइज कर सकते हैं। रैशनलाइज करने का तरीका ये होता है कि जो नंबर डिनोमिनेटर में है उसी नंबर से न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आंसर आ जाएगा, √2 बन जाए √2, देन √2 इंटू √2 जाएगा आपके पास 2, तो ये हो गया √2/2। तो आपको यहाँ पे दिखा कि अगर हमने इसको रैशनलाइज करा तभी भी हमें √2 हमारा यहाँ से गया नहीं, यहीं पर रहा, यानी कि रूट के अंदर प्राइम नंबर आपके पास दिख रहा है, तो इट मीन्स इसको आप डायरेक्टली आप उसको बोल देंगे कि ये आपके पास इरेशनल है, ठीक है। इसको आप इरेशनल की कैटेगरी में रखेंगे। और अगर हम इसको रैशनलाइज नहीं भी करते हैं यहाँ पे, तभी भी आप इसको डायरेक्टली इरेशनल बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास 2π। देखिए पाई हमेशा से इरेशनल माना जाता है, ये बात आपको पता है। तो 2 को अगर हम किसी भी इरेशनल को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इरेशनल मिलेगा, तो इसको मैंने
नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने कुछ और यहाँ पे लिख दिए है आप लोगों के लिए। अंडर रूट ऑफ 361 देखिए आपको रूट के अंदर दिख रहा होगा कुछ ये प्राइम नंबर सा लग रहा है, तो आप इसको प्राइम समझ के डायरेक्टली, कई बार ऐसे कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। तो रूट 361 को आप देख सकते हैं कि ये आपको प्राइम नंबर दिखेगा और आप इसको इर्रेशनल लिख देंगे, बट जबकि ये इर्रेशनल नंबर नहीं है, ये एक रैशनल नंबर है। कैसे? 361 जो होता है वो 19 का स्क्वायर होता है, तो मैनी टाइम्स हमें कुछ ऐसे स्क्वायर याद नहीं होते हैं, तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि एटलीस्ट 20 तक तो आपको स्क्वायर याद होने ही चाहिए। तो ठीक है, 19 स्क्वायर इज 361 आपके पास होता है, तो यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर हुआ। तो ये जो आपके पास रूट है उससे ये स्क्वायर कट जाएगा, तो आपके पास 19 आंसर आ जाएगा, और 19 आपके पास कैसा हो जाएगा? एक रैशनल नंबर हो जाएगा। ओके, क्योंकि सिंगल आपको एक नंबर मिल रहा है तो आप उसको रैशनल की फॉर्म में 19/1 लिख सकते हैं। देन है 1.44 में देखिए, तो अगर हम इसमें बात करें तो 1.44 आपके पास जो है वो आप देख सकते हैं कि ये जो 1.44 है 12, आपको ये बात पता है कि 144 जो होता है किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? 12 का। ठीक है ना, आप इसको मैंने 12 का स्क्वायर कर दिया, बट यहाँ पे पॉइंट है तो आप यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए, क्योंकि 1.2 इंटू 1.2 अगर आप करोगे तो 144 आएगा, एंड डेसिमल 2 डिजिट पहले आप यहाँ पे लगा देंगे, तो आप इसको 1.2 रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, एंड 1.2 आपने लिखा है, इट मीन्स आप इस पॉइंट को हटा के 12/10 का फॉर्मेट देके इसको एक रैशनल फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है, रैशनल फॉर्म में, तो इसलिए ये रैशनल हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए 4.1276 आपके पास है, तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास आपको दिख रहा है कि पॉइंट के बाद आपके पास 1276 के बाद आंसर आपका कंप्लीट हो गया। इट मीन्स 6 डिजिट के बाद ये आपको दिख रहा है कि फिक्स वैल्यूज के बाद आपको कंटिन्यूस कोई वैल्यू ऐसा नंबर नहीं दिख रहा है जो कंटिन्यूस चलते जा रहा है, एक पॉइंट के बाद आपके पास ये आंसर इसका आ चुका है, तो यानी कि ये आपका टर्मिनेटिंग है। ठीक है, टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट मतलब इसका रिमाइंडर कहीं ना कहीं 0 आ चुका होगा, तो इस केस में आप इसको भी रैशनल बोल देंगे। ठीक है, आप कुछ एक से एग्जांपल भी लेंगे जहां पे हमने वो नॉन टर्मिनेटिंग वाले केस भी पढ़े थे, जैसे आपके पास है 4.795831523331, आपको दिख रहा है एंड सो ऑन का जो मैंने यहाँ पे दिख रहा है आपको एंड सो ऑन लिखा हुआ, इससे क्या पता चला कि ये आपका नंबर कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ आपको दिख रहा है नॉन रिपीटिंग, NR मतलब नॉन रिपीटिंग, यहाँ पे टर्म्स आपकी रिपीट नहीं हो रही, बार बार चेंज होते जा रही, 795831523331, इट मीन्स ये नॉन रिपीटिंग है। ये बात समझ में आ गया कि इसमें टर्म रिपीट नहीं हुई। सेकेंड थिंग, नॉन टर्मिनेटिंग क्यों बोला? क्योंकि इसका एंड कहीं नहीं है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा आपके पास। ठीक है, तो इस केस में जहाँ पे रिमाइंडर नेवर बिकम 0, जहाँ पे रिमाइंडर आपका 0 नहीं होता है, तो इट मीन्स वो आपके पास कैसा केस बनेगा? आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग का बनेगा। अब उसमें रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है, वो उस क्वेश्चन को देख के आप आइडिया लगा देते, जैसे इसमें आपको दिख रहा है टर्म्स रिपीट नहीं है तो वो नॉन रिपीटिंग होगा, तो जाहिर सी बात है अगर ऐसा कोई नंबर मिल रहा है तो वो रैशनल तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए हम इसको अंडर रूट ऑफ 23, आप इसको अंडर रूट ऑफ 23 भी लिख सकते हो। ये मैंने डायरेक्टली इसलिए लिख दिया क्योंकि मुझे यहाँ पे पता था कि ये 23 का रूट है। 23 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालते हैं, क्लास 8 में आपने स्क्वायर रूट निकालना सीखा होगा, 23 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालते हैं तो आपको 4.79 यही नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस केस में आपको दिख रहा है कि अंडर रूट ऑफ 23, एक तो वो ट्रिक जो मैंने आपको इनिशियली बताई कि अंडर रूट के अंदर अगर कोई प्राइम नंबर है तो इसका मतलब वो आपके पास कैसा होगा? इर्रेशनल। दूसरा, अगर आपके पास ऐसे नहीं देके ये नंबर दे दिया जाएगा तभी भी आप इसको इर्रेशनल की कैटेगरी में डालोगे, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। तो मैंने आपको इस वीडियो में सारी कैटेगरी बता दी, टर्मिनेटिंग भी बता दी, आपको दिख रहा था ये टर्मिनेट हो गया, आपके पास एंड सो ऑन इसमें नहीं, आपको ये डैश डैश नहीं दिख रहे थे तो आपने इसको रैशनल कह दिया। रूट के अंदर प्राइम नंबर है तो आपने उसको इर्रेशनल बोल दिया। रूट के अंदर कोई अगर ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा नंबर है जहां पे आपको दिख रहा है कि वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, लाइक 19 स्क्वायर, मैंने ये वाली कैटेगरी भी आपको बता दी। कुछ एनसीईआरटी की कैटेगरी भी मैंने आपको कुछ क्वेश्चन स्टार्टिंग में जो कराए थे वो एनसीईआरटी बुक में आपको मिल जाएंगे। तो हमने ये कैटेगरी भी कंप्लीट कर ली, तो हमारा ये नेक्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है वीडियो का। इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ
डिनोमिनेटर को कैसे रैशनलाइज करते हैं, इन क्वेश्चंस को लेकर आऊँगी। और हमारा धीरे धीरे कुछ सब इन पार्ट्स के थ्रू ही हमारे पास ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा और आपके पास आप सारी अपनी, चाहे वो एनसीईआरटी बुक हो या आर.डी. शर्मा हो या आर.एस. अग्रवाल हो, कोई भी बुक के क्वेश्चन फिर अटैम्प्ट कर पाएंगे अगर आप सारे पार्ट्स मेरी इस वीडियो के देख लेते हैं तो। ओके स्टूडेंट्स, so please pause the video and note all these questions, and if you like my video please like, share and subscribe my channel. Thank you, thanks for watching.